इस तरह की घटना दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले त्यागराज स्टेडियम में हुई है और उस घटना से ये जाहिर होता है कि दिल्ली सरकार खेल के प्रति कितनी गंभीर है और जिस तरह से वहां पर जिस स्टेडियम में खिलाड़ियों को होना चाहिए, कोच को होना चाहिए, खेल की भावना होनी चाहिए, वहां उसकी बजाय उनके अधिकारी अपने कुत्तों की सैर करा रहे, कुत्तों को सैर करा रहे और जिसके कारण से स्टेडियम को समय से पहले बंद कर दिया जाना, वहां पर खिलाड़ियों को आने से रोकना, वहां खेल की गतिविधियों को रोकना, खेल की भावना को रोकना। भारतीय जनता पार्टी इस बात की तो निंदा करती ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग करती है कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपकी छत्र छाया में, दिल्ली सरकार के छत्र छाया में इस तरह के काम हो रहे हैं कि स्टेडियम को समय से पहले बंद किया जाना। शायद यही वजह है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी खेलों से संबंधित प्रतिभाएं हैं, खिलाड़ी हैं, सुविधाएं हैं, संसाधन हैं, लेकिन उन संसाधनों का, उन सुविधाओं का सरकारी तंत्र में दुरुपयोग हो रहा है और इसकी वजह से जो प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों के अंदर प्रतियोगिताओं में, ओलंपिक और एशियाड में दिल्ली के खिलाड़ियों का होना चाहिए, उतना हो नहीं पा रहा, क्योंकि दिल्ली सरकार खेलों के प्रति गंभीर नहीं है और वो संसाधनों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अधिकारी, और दिल्ली सरकार के मंत्रियों को राजनीति करने से फुर्सत नहीं, उनके मुख्यमंत्री को राजनीति करने से फुर्सत नहीं। अगर प्रशासनिक तौर पर अपने खेल के संसाधनों का, स्टेडियम का, अन्य संसाधनों का इस्तेमाल खिलाड़ियों के लिए हो, ना कि अधिकारियों के लिए, ना कि नेताओं के लिए, ना कि मंत्रियों के लिए, अगर खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम का इस्तेमाल हो अधिक से अधिक, तो दिल्ली में खेलों की स्तर बढ़ेगा, खिलाड़ी ज्यादा हमारे देश के लिए पदक ले सकते हैं, हमारे देश का मान सम्मान गौरव बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह पिछले 7 वर्षों में जब ये घटना हो गई, तब जाकर उन्होंने स्टेडियम का समय बढ़ाया शाम का। अगर वो खेलों के प्रति गंभीर होते केजरीवाल साहब, तो पहले से समय बढ़ाते, उनके जो मंत्री हैं, खेल मंत्री, वो पहले से समय बढ़ाते। ये सरासर खेल भावना का अपमान है, खिलाड़ियों का देश के अंदर खेल भावना का अपमान है। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ प्रचार के लिए और क्रेडिट लेने के लिए और एक अपने पूरे देश में अपना झूठा प्रचार करने के लिए दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, आनंद फानन में बनाई गई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जिसका पता भी किसी को नहीं मालूम है, जिसके बारे में कुछ जानकारी नहीं कि वहां कौन से खेल होते हैं, वो बना कहाँ है, कौन सी जगह बनी है, न उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सिर्फ कागजों तक सीमित है। आपने जाकर एक मशहूर खिलाड़ी उनको उसका वाइस चांसलर बना दिया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि यही आपका मॉडल है क्या? आपके काम करने का जो शातिराना तरीका है, झूठा तरीका है, वो यही है क्या कि आप जाकर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वीसी का अनाउंस करते हैं? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहीं नहीं है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी तक नहीं है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पता भी किसी को नहीं पता है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कब एग्जाम होंगे, कब वहां पर परीक्षाएं होंगी, कुछ नहीं पता।
न जमीन है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न खिलाड़ी हैं, न एडमिशन लेने वाले हैं, न एडमिशन देने वाले हैं। आप उनके घर जाकर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना देते हैं। ये सबसे बड़ी खेल के प्रति मजाक है। इससे ज्यादा कोई मजाक हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। और शायद ये जो मजाक केजरीवाल ने किया है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का फर्जी अनाउंस करके, ये इसी का एक छोटा उदाहरण है। जो कल त्यागराज स्टेडियम के अंदर एक इनके अधिकारी खिलाड़ियों को बाहर करके उनको रोक के अपने कुत्ते को वहां घुमा रहे थे। तो आज मैं इसी मुद्दे पर आपके बीच ये बात रखना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल